अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, खुश होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सब आपकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हम जन्नत की सीरीज़ कर रहे हैं। आज हमारी तीसरा पार्ट है जन्नत का। पहली वीडियो में हमने जन्नत के दरवाज़ों के बारे में ज़िक्र किया। दूसरी वीडियो में हमने जन्नत के फ़रिश्तों के बारे में ज़िक्र किया। जन्नत का जो पहला नाश्ता होगा उसके बारे में ज़िक्र किया। इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो में जन्नत का जिस्म और खूबसूरती के बारे में ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। जन्नतियों का जिस्म और खूबसूरती कैसी होगी? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा उनकी शक्लें 14वीं रात के चांद की तरह चमकती दमकती होंगी, और जो लोग उनके बाद दूसरे नंबर पर दाखिल होंगे उनकी शक्लें बहुत ज़्यादा रोशन सितारे की तरह रोशनी वाली होंगी। सब जन्नतियों के दिल एक ही दिल पर होंगे, यानी कि जन्नतियों के जो दिल होंगे वो एक ही दिल पर होंगे। उनके आसपास में ऐसी मोहब्बत होगी जैसे जिस्म बहुत हो और दिल एक हो। उनमें आपस में इख्तिलाफ होगा, न कपट होगा। हर एक के लिए बड़ी आंखों वाली हुरों में से कम 2 बीवियां होंगी, यानी कि किसी के दिल में भी गुब्ज़ न होगा, नफरत न होगी, छल कपट न होगा। उनमें से हर बीवी की पिंडली का गुदा खूबसूरती की वजह से हड्डी और गोश्त के बाहर से नजर आएगा। ये लोग सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। न बीमार होंगे, न थूक होगा, न पेशाब होगा, कुछ नहीं होगा। उनके बर्तन सोने चांदी के होंगे और उनकी कंघियां सोने की होंगी। उनकी अंगीठियों में खुशबू फैलने के लिए जो चीज़ जलेगी वह ऊद होगी, और उनका पसीना मुश्क की तरह खुशबूदार होगा। इस हदीस से जन्नतियों के हुस्न व जमाल और उनकी बीवियों की खूबसूरती का हाल मालूम हुआ। न थूक होगा, न पेशाब होगा, न नाप होगी, कुछ नहीं होगा। यानी कि अल्लाह ताला ने जन्नत में इंसान को हर चीज़ से पाक किया है। जो एक इंसान की ज़िंदगी होती है ना, एक आइडियल ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने वो आइडियल ज़िंदगी जन्नत में रख दी है। दूसरी रिवायतों में यह भी है कि जो जन्नती न पेशाब करेंगे न पखाने की उनको ज़रूरत होगी। पसीना जो आएगा वह गर्मी की वजह से न होगा, बल्कि खाना हजम होने का एक ज़रिया होगा जिसका बयान आगे आएगा। और वह पसीना खुशबूदार और खुशगवार होगा। जो पसीना आएगा वो खुशबूदार होगा और खुशगवार होगा। वो मतलब हम लोगों को पसीना नॉर्मली क्या आता है, गर्मी लगती है, टेंशन होती है, हाइड्रेशन सी होती है, तब हमें पसीना आता है। लेकिन वहाँ पे पसीना इसलिए आएगा ताकि हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो सके। जन्नत में किसी चीज़ की कमी न होगी, इसलिए खुशबू के लिए ऊद की सुलग रहा होगा। जन्नत में कभी रात नहीं होगी, वहाँ पर हमेशा दिन रहेगा और ना नींद आएगी वहाँ पर। मतलब अल्लाह ताला ने वहाँ पे हर एक चीज़ इंसान के लिए उसकी सहूलत के हिसाब से रखी है। जन्नतियों की दाढ़ी न होगी और उनकी सुरमई आंखें होंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती अजरद और अमरद होंगे। उनकी आंखें ऐसी खूबसूरत होंगी कि बगैर सुरमा लगाए ही सुरमई मालूम होंगी। न उनकी जवानी ख़त्म होगी, न कपड़े पुराने होंगे, यानी कि हमेशा वह इंसान जवान रहने वाला है। जन्नती अजरद व अमरद होंगे, यानी उनके जिस्म पर बाल न होंगे और सब बेदाढ़ी होंगे, यानी कि मर्द व औरत दोनों ही बेदाढ़ी होंगे। जिस्म पर बाल न होने के 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो यह है कि सिर के बालों के अलावा किसी भी जगह बाल न हो, और दूसरा मतलब यह है कि जिन जगहों के बालों को दूर करना पड़ता है, जैसे नाफ के नीचे के बाल और बगले वहाँ तो बिल्कुल ही बाल न होंगे, और सीने और पिंडलियों वगैरह पर जो बाल होंगे
होंगे बहुत हल्के होंगे, खूब भरे हुए न होंगे, जिनसे खाल की खूबसूरती दब जाए। सर के बालों का अलग से जिक्र किसी रिवायत में नहीं पाया गया, लेकिन बुखारी शरीफ की रिवायत में जो यह फरमाया कि उनकी कंघियां सोने की होंगी, इससे साफ जाहिर है कि उनके सर पर बाल होंगे। चेहरे पर दाढ़ी न होने की तमन्ना जन्नत में पूरी हो जाएगी। हम जन्नतियों की तंदुरुस्ती और जवानी। हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक खुदाई यानी कि मुनादी जन्नतियों में पुकार कर ऐलान कर देगा कि ऐ जन्नत वालों, तुम्हारे लिए यह बात तय है कि हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार न होगे, और यह भी तय है कि हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत न आएगी। यह है कि हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा नेमतों में रहोगे, कभी मोहताज नहीं होगे। तो अल्लाह ताला ने जन्नतों में बहुत सारी नेमतों को अल्लाह ताला ने बना रखा है, हमारी सोच से भी वो नेमतें परे हैं। जन्नतियों की उम्र कितनी होगी? हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में जाने वाले जो शख्स इस दुनिया से विदा होगा, छोटा हो या बड़ा, जन्नत में दाखिले के वक्त सब 30 साल के कर दिए जाएंगे, इससे कभी आगे न बढ़ेंगे। किसी रिवायत में 30 दे रखा है, किसी में 33 दे रखा है, बाकी वल्लाहु आलम की क्या मतलब एज होगी, बाकी हाँ 30 साल की कैटेगरी में तो वो लोग होंगे। 30 साल की उम्र दरमियाना उम्र है, उसमें न बचकाना नादानी होती है, न जवानी दीवानी होती है, न बुढ़ापा आता है, न बुढ़ापे की निशानियां होती हैं। उस उम्र में पूरी जवानी और पूरी समझ दोनों होते हैं, होश हवास बजा और अंग सही सालिम होते हैं। इसीलिए यह उम्र जन्नतियों के लिए रखी गई है। छोटा हो या बड़ा हो, हर शख्स 30 साल का कर दिया जाएगा। यानी 30 की उम्र की जो खूबियाँ व हालात होते हैं जिनका जिक्र ऊपर हुआ है, तमाम जन्नत वाले उनके मालिक होंगे, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, मगर न बुढ़ापा आएगा, न जवानों में कमजोरी आएगी, न होश व हवास में खलल पैदा होगी, न दांत उखड़ेंगे, न रोशनी में फर्क आएगा। कुछ रिवायतों में जन्नतियों की उम्र 33 यानी कि 33 साल भी बताई गई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। जन्नत के बाग और पेड़। सूरह नबा में फरमाया है, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़न हदाइका व अनाबन व कवाइबा अतराबन व कअसन दिहात का, यानी कि बेशक परहेजगारों के लिए बड़ी कामयाबी है, बाग हैं और अंगूर हैं और नई हम उम्र औरतें हैं और लबालब भरे हुए शराब के जाम हैं। सूरह ज़ारियात में इरशाद है कि इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयूनिन आखिज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ला ज़ालिका मुहसिनीन। बेशक परहेजगार लोग बागों और चश्मों में होंगे, उनके रब ने उनको जो अता फरमाया होगा वे इसे ले रहे होंगे, बिला सुबह वे इससे पहले दुनिया में अच्छे काम करने वाले थे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जन्नत में एक पेड़ है जिसके साए में बेहतरीन तेज रफ्तार हल्के फुल्के घोड़े पर सवार होकर गुजरने वाला 100 साल तक चलता रहेगा, तो उसका साया फिर भी खत्म न होगा। इसके बाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में कोई भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसका तना सोने का न हो। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि मैं हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला के पास गया। उन्होंने बात जारी रखते हुए एक बहुत छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया जो उनकी उंगलियों के बीच में ठीक तरह दिखाई भी नहीं देता था। उसको हाथ में लेकर फरमाया कि ए जरीर, अगर तुम जन्नत में इतनी सी लकड़ी भी तलाश करोगे तो न पाओगे। मैंने अर्ज किया कि नकल और अज्र शज्र कहाँ जाएंगे, यानी कि जिनका कुरान व हदीस में जिक्र है। फरमाया नकल व शज्र तो कहाँ होंगे, लेकिन लकड़ी न होगी। उनके तने मोतियों के और सोने के होंगे और ऊपर खजूर लगेंगी।
سورہ رحمان کے تیسرے رکوع کے پہلے آدھے میں 2 باغوں کا ذکر ہے جو خاص مقربین کے لیے ہوں گے، یعنی ہر مقرب کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ پھر دوسرے آدھے سے دوسرے باغوں کا ذکر ہے جو عام ایمان والوں کے لیے ہوں گے اور ہر آدمی کو 2 ملیں گے، مگر مقربین کے باغوں سے درجے میں کم ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف رکھا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ سو اے انس و جنس، تم اپنے رب کی کون سی نشانیوں کو یا نعمتوں کو ٹھکراؤ گے یا انکار کرو گے؟ پھر دونوں باغ زیادہ شاخوں والے ہوں گے۔ سو اے انسان اور جن، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو ٹھکرائے گا؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے جو بہتے چلے جائیں گے۔ سو اے انس و جنس، تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے؟ ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ سو انس و جنس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے؟ وہ لوگ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، بچھونے پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر خوب موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں باغوں کا پھل نزدیک ہوتا ہوگا۔ سو اے انس و جنس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والیوں ہوں گی جن پر ان لوگوں سے پہلے نہ کسی انسان نے تصرف کیا ہوگا نہ کسی جن نے۔ سو اے انسان، اپنے اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو انکار کرو گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ سو انس و جنس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے؟ بھلا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ سو انس و جنس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے؟ یہ جو فرمایا ہے کہ ان باغوں میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی، ان کے متعلق معالم التنزیل میں کچھ علماء کا قول نقل کیا ہے کہ کس طرح میووں کی اور کس موقع کی سوکھوں میووں کی ہوگی۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْحَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اور ان باغوں سے کم درجوں کے 2 باغ اور ہوں گے۔ سو اے انس و جنس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے؟ وہ دونوں باغ گہرے ہرے ہوں گے۔ سو انس و جنس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے؟ ان دونوں باغوں میں میوے اور کھجورے اور انار ہوں گے۔ سو انس اور جنس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے؟ ان میں اچھے اخلاق والی خوبصورت عورتیں ہوں گی، اور ان سے جنس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے؟ وہ حور ہوں گی جو خیموں میں حفاظت سے ہوں گی۔ سو انس و جنس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے؟ ان لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی انسان کی طرف
تشریف کیا ہوگا نہ کسی جن نے، سو انس و جنس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے۔ وہ لوگ بیل بوٹے والے عجیب خوبصورت ہرے کپڑوں پر تکیے لگائے ہوں گے، سو انس و جنس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں سے انکار کرو گے۔ بڑا برکت والا نام ہے تیرے رب کا جو اللہ جلال اور اکرام والا ہے۔ تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، جو ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تو غفور ہے، غفار ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اللطیف ہے، الجوار ہے، الوکیل ہے، العلیم ہے، الرحمان ہے، الرحیم ہے۔ اپنے رحم اور کرم سے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔